क्रोध प्रबंधन, अपने गुस्से को काबू में करने के 10 उपाय। अपने गुस्से को काबू में रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। गुस्से को नियंत्रित करने के लिए सरल उपाय अपनाएं। समय निकालने से लेकर मैं कथन का उपयोग करने तक नियंत्रण में रहने के लिए। मेयो क्लिनिक स्टाफ द्वारा। क्या आप तब क्रोधित हो जाते हैं जब कोई व्यक्ति ट्रैफिक में आपका रास्ता काटता है? क्या आपका रक्तचाप तब बढ़ जाता है जब आपका बच्चा सहयोग करने से इनकार कर देता है? गुस्सा एक आम और स्वस्थ भावना है, लेकिन इसे सकारात्मक तरीके से संभालना महत्वपूर्ण है। अनियंत्रित गुस्सा आपके स्वास्थ्य और आपके रिश्तों दोनों पर भारी पड़ सकता है। क्या आप अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए तैयार हैं? इन 10 क्रोध प्रबंधन युक्तियों पर विचार करके शुरुआत करें। 1. बोलने से पहले सोचें। क्षण की गर्मी में कुछ ऐसा कहना आसान है जिसका आपको बाद में पछतावा हो। कुछ भी कहने से पहले अपने विचारों को इकट्ठा करने के लिए कुछ क्षण लें। साथ ही स्थिति में शामिल अन्य लोगों को भी ऐसा करने दें। 2. जब आप शांत हो जाएं, तो अपनी चिंताएं व्यक्त करें। जैसे ही आप स्पष्ट रूप से सोचने लगे, अपनी निराशा को दृढ़ लेकिन गैर टकरावपूर्ण तरीके से व्यक्त करें। अपनी चिंताओं और ज़रूरतों को स्पष्ट और सीधे तौर पर बताएं। दूसरों को चोट पहुंचाए बिना या उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश किए बिना। 3. थोड़ा व्यायाम करें। शारीरिक गतिविधि तनाव को कम करने में मदद कर सकती है, जो आपको गुस्सा दिला सकता है। अगर आपको लगता है कि आपका गुस्सा बढ़ रहा है, तो तेज चलें या दौड़ें, या कुछ समय अन्य मज़ेदार शारीरिक गतिविधियां करने में बिताएं। 4. थोड़ा समय लें। टाइम आउट सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। दिन के उन समयों में खुद को छोटे छोटे ब्रेक दें जब आप तनावग्रस्त होते हैं। कुछ पलों के लिए शांत समय बिताने से आपको बिना चिढ़े या गुस्सा किए आगे आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होने में मदद मिल सकती है। 5. संभावित समाधान पहचानें। आपको किस बात ने गुस्सा दिलाया, इस पर ध्यान देने के बजाय मौजूदा समस्या को सुलझाने पर काम करें। क्या आपके बच्चे का गंदा कमरा आपको परेशान करता है? दरवाज़ा बंद कर दें। क्या आपका साथी हर रात देर से डिनर के लिए आता है? शाम को देर से खाने का शेड्यूल बनाएं, या हफ्ते में कुछ बार खुद खाने के लिए सहमत हों। साथ ही समझें कि कुछ चीज़ें आपके नियंत्रण से बाहर हैं। इस बारे में यथार्थवादी होने की कोशिश करें कि आप क्या बदल सकते हैं और क्या नहीं। खुद को याद दिलाएं कि गुस्सा किसी भी चीज़ को ठीक नहीं कर सकता और ये सिर्फ स्थिति को और खराब कर सकता है। 6. मैं वाले कथनों पर टिके रहें। आलोचना करना या दोष देना केवल तनाव को बढ़ा सकता है। इसके बजाय समस्या का वर्णन करने के लिए मैं कथनों का उपयोग करें। सम्मानजनक और विशिष्ट बने। उदाहरण के लिए, आप कभी भी घर का कोई काम नहीं करते के बजाय कहें, मैं इस बात से परेशान हूं कि आप बर्तन धोने में मदद किए बिना ही टेबल से चले गए। 7. द्वेष न रखें। क्षमा एक शक्तिशाली साधन है। यदि आप क्रोध और अन्य नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मक भावनाओं पर हावी होने देते हैं, तो आप खुद को अपनी कड़वाहट या अन्याय की भावना में डूबा हुआ पा सकते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को क्षमा करना जिसने आपको नाराज किया हो, आप दोनों को स्थिति से सीखने और अपने रिश्ते को मजबूत करने में मदद कर सकता है। 8. तनाव दूर करने के लिए हास्य का प्रयोग करें। हल्कापन तनाव को कम करने में मदद कर सकता है। आपको जो गुस्सा आ रहा है उसका सामना करने के लिए हास्य का उपयोग करें और संभवतः किसी भी अवास्तविक अपेक्षा को दूर करें कि चीजें कैसे होनी चाहिए। हालांकि व्यंग्य से बचे ये भावनाओं को चोट पहुंचा सकता है और चीजों को बदतर बना सकता है। 9. विश्राम कौशल का अभ्यास करें। जब आपका गुस्सा भड़क जाए तो आराम करने के कौशल का इस्तेमाल
करें। गहरी सांस लेने के व्यायाम करें। आराम करने वाले दृश्य की कल्पना करें या कोई शांत करने वाला शब्द या वाक्यांश दोहराएं, जैसे कि आराम से रहें। आप संगीत भी सुन सकते हैं, डायरी लिख सकते हैं या कुछ योग आसन कर सकते हैं। आराम को प्रोत्साहित करने के लिए जो भी जरूरी हो। 10. जाने कब मदद मांगनी है। क्रोध को नियंत्रित करना सीखना कई बार चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अगर आपका गुस्सा नियंत्रण से बाहर लगता है, आपको ऐसे